बादल नहीं क़यामत बरसी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने और सैलाबी रैलों से हर तरफ तबाही। क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रैलें, 400 से ज़ायद जिंदगियां निकल गए, दर्जनों लापता, बस्तियां उजड़ गई, सैकड़ों मकीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार। बुनेर, सवात और शांगला आंसुओं से तर, तबाही के मनाजर, हर सिमत मातम, दरो दीवार पुकार उठे। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 379 से बढ़ गई। बुनेर 274, शांगला 36, मानसेरा 24, बाजोड़ 21 और सवात में 16 अफराद लुकमाजल बन गए। जहां बाक अफराद में 279 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल। हादसा सवात, बुनेर, बाजोड़, तोरगर, मानसेहरा, शांगला और भटग्राम में पेश आए। मजमूई तौर पर 74 घर उजड़ गए, 11 घर मुकम्मल मुनहदिम, 63 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सवात मंगोरा में सैलाब से मुत्तादिद मकानात जमी बोस, कई फीट तक मलबा मौजूद, सैकड़ों मकीन बेघर। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से 266 मकामात और 238 सड़कों को नुकसान पहुंचा। सैलाब से मुतासरा 47 सड़कों पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। 47 सड़कें अभी तक बंद हैं, कारोबार तबाह। नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सैलाब मुतासिन मुतमईन रहे, विफाक मदद ना भी करे, हमारे पास वसाइल है। शहरियों के माली नुकसान का अजाला, तबाह घरों को दोबारा तामीर करेंगे। वज़ीर आला KP अली गंडापुर के सवात में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वादा करता हूँ जिसका जितना नुकसान हुआ हुकूमत देगी, हम नई बस्तियाँ बसा कर देंगे। सैलाब से आने वाली तबाही का 100% मुकाबला करेंगे। तजावुज़ात आज से नहीं, साल से लोग बना रहे हैं। वक्त के साथ नदी नालों की सफाई नहीं की गई, जब पानी को जगह नहीं मिलती तो वो बाहर निकल कर ज्यादा नुकसान करता है। DI खान में तजावुज़ात के खिलाफ मिसाली ऑपरेशन हुआ। बुनेर में ऐसी मार्केट थी जिसके हटाने पर अदालत से स्टे ऑर्डर आ गया। अगर वो मार्केट हटा दी जाती तो शायद इतना बड़ा नुकसान ना होता। वज़ीर आला KP अली गंडापुर का सैलाब से मुतासर जिला बुनेर का भी दौरा। शौदा के लवाकिन से ताज़ियत, मुतासिन से मुलाकात, कहा मुतासिन की इमदाद वफाकी हुकूमत का फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म ने भरपूर तावन की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर सैलाब मुतासरा अज़ला में इजाफी इमदादी सामान की तरसील, राशन, खैमे और अद्वियात ज़िला इंतज़ामिया के हवाले। वज़ीर आज़म की खुद खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा अज़ला में NDMA की कार्रवाइयों की निगरानी। शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA को सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट इदारों से मुसलसल रब्ते की हिदायत। PDMS और GBDMA को साथ मिलकर मुतासरा इलाकों में इमदाद की तरजीही फहरिस्त तैयार की जाएगी। वज़ीर आज़म का मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासिन के साथ खड़े रहने का आज़म। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात तारड़ का कहना है, नेशनल इशू पर हम किसी सूरत सियासत नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तमाम मुमकिन वसाइल फराहम कर रहे हैं। रिलीफ ऑपरेशन के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। मुल्क में मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी। मौजूदा स्पेल में मजीद शिद्दत मुतवक्के। मानसून के मजीद 3 स्पेल की पेशगोई, शिद्दत 50% ज्यादा। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सितंबर के पहले 10 दिनों तक मानसून के स्पेल बरकरार रहेंगे। बुनेर और बाजोड़ में तबाही क्लाउड बर्स्ट से हुई। 2 रोज में 337 लोग जहां बाग और 178 जख्मी हुए। NDMA हुकाम की इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा कि मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत ज्यादा होने से मानसून का फैलाव ज्यादा है। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक नुकसानात के अजाले के लिए सर्वे करेंगे। मवासिलात के नुकसानात को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। कल से ज्यादा जानी नुकसान वाले अजला में रिलीफ पैकेजेस पहुंचाए जाएंगे। अगले 2 हफ्तों में हमारा फोकस शुमाली पंजाब, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान होगा। अर्ली वार्निंग नुकसानात से बचने के लिए अहम किरदार अदा करती है। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों और ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने के बाद सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई। अस्तक नाले ने रुख तब्दील कर लिया। गिलगित स्कर्दू रोड बंद, रोड की बहाली में कई दिन लग सकते हैं। वज़ीर दाखिला शमसुल हक लॉन का कहना है कि 35 अफराद जहांबाग, 35 जख्मी और 7 लापता हैं। चटोरखंड, गोपिस और बल्तिस्तान डिवीजन के कई इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर। सैकड़ों घर तबाह हो गए। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने स्कर्दू में बागीचा पुल और मुतासर इलाकों का मुआयना किया और सयाहों के मसाइल सुने। गवर्नर का कहना है वफाकी हुकूमत ने रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के लिए राबता कर लिया। मुतासिन के बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। 71 को जुज़वी नुकसान। पुनेर, शांगला और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज और FC नॉर्थ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मौसम की खराबी के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन में मसरूफ। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्तों ने साजो सामान समेत अपना काम शुरू कर दिया। फील्ड मार्शल की हिदायत के मुताबिक पाक फौज के 1 दिन के राशन की एशा को भी जरूरतमंद अफराद तक पहुंचाया जा रहा है। पाक फौज के डॉक्टर्स ने मुतासर इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगा दिए। मुफ्त अद्वियात तकसीम। पाक फौज के गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। सिविल इंतजामिया और पाक फौज ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। बागीचा रोड सिर्फ 18 घंटों में बहाल। पाक फौज की जानिब से बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले जार पुल की बहाली पर भी काम तेजी से जारी है।
रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, कोरिंग नाला में तोगयानी, रावल डैम में पानी की सतह मुसलसल बंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। पानी निशेबी इलाकों के घरों में दाखिल, मुतलका अफसरान का स्पिलवेज बंद करने से इनकार। मुकामी अफराद की मदद के लिए जिला इंतजामिया और CDA की कोई टीम मौजूद नहीं। चट्ठा बुख्तावर में बरसाती नाले में सैलाबी सूरत हाल, भारकहूर नवाही इलाके भी सेरियाब, पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। अठाल चौक में पानी जमा होने से मरी गलियात और कश्मीर जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। बरसाती नाला, कोरिंग और शाहदरा और जंग बग्याल नालों में तूफानी से अतराफ के मकानात को खतरा। ताकतवर मानसून हवाएं सिंध में दाखिल, कराची में हल्की बारिश, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। जैकबाबाद, शिकारपुर, लाड़काना, कंबर, शदादकोट में 19 अगस्त तक बारिश का इम्कान। हुकाम का कहना है शदीद बारिश, आंधी और बिजली गिरने से रोजमर्रा के मामूलात मुतासिर हो सकते हैं। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, नशेबी मकामात पर पानी जमा होने का भी खदशा है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज से बारिशों की पेशगोई, 20 से जायद इलाकों के लिए अलर्ट जारी। बारिशों का सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा। PDMA का कहना है लोग बारिशों के बायस एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। आर्मी चीफ ने सऊदी वफ्द से कहा, भारत चमकती मर्सिडीज और पाकिस्तान भरा हुआ डंपर है। तसादुम पर अंदाजा लगा ले नुकसान किसका ज्यादा होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान पर दबाव आया कि जहाज गिराने के बाद भारत के खिलाफ मजीद कोई कार्रवाई न की जाए। जंग के दौरान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। भारत जो भी मनसूबाबंदी करता था हमें बर वक्त मालूम हो जाता था। भारत के तैयारे गिराए गए, इसके शवाहिद मिनटों में हमारे पास थे। भारत ने जो मिसाइल फायर किए, एक भी मिसाइल हमारे बेस पर नहीं गिर सका। भारत की और बहुत सी चीज़ें हमारे टारगेट में थी, बआसानी निशाना बना सकते थे। भारत में जिन मकामात को निशाना बनाया, पहले वो इसे हजम कर ले। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। जब तक कश्मीरियों को इनका हक नहीं मिल जाता, चैन से नहीं बैठेंगे। हुकूमत मैशत की डिजिटाइजेशन और लेन देन को कैशलेस कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कैशलेस मैशत की जानिब उठाए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार। जायज़ा इजलास से खिताब में कहा, रास के निज़ाम को ज़िले हुकूमतों की सतह पर ले जाने के लिए कोशिश हैं। तमाम चीफ सेक्रेटरीज वफाकी हुकूमत से भरपूर ताउन करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पार्टी उमूर और तंजीमी मामलात पर भी बातचीत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज थाईलैंड से जापान पहुंच गई। टोक्यो एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। जापान के आला अफसरान और सफारती हुकाम ने वज़ीर आला का खैर मकदम किया। जापान में मुतय्यन पाकिस्तान के सफ़ीर अब्दुल हमीद ने वफ़द को खुशामदीद कहा। जापान में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। क्रिप्टो इक़दामात से अमेरिका में पाकिस्तान की अहमियत और सरमायाकारी के इम्कानात में इजाफा। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिकमत अमली से वाशिंगटन में पाकिस्तान को पजीराई हासिल हुई। ट्रंप इंतजामिया के इस्लामाबाद से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, जबकि भारत नाराज़ है। पाकिस्तान ने क्रिप्टो सफारतकारी के जरिए ट्रंप के कारोबार के अंदरूनी हलकों में जगह बनाई। वाशिंगटन में पाकिस्तान के क्रिप्टो मनसूबों को अमरीकी तारीफ और दिलचस्पी हासिल है। सरमायाकारी के मौके भी बढ़ गए। में अवाम एक्सप्रेस को रेलवे स्टेशन के करीब हादसा। एक मुसाफिर जहांबाग भी जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। अवाम एक्सप्रेस की 4 बोगियां ट्रैक से उतर गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अवामी एक्सप्रेस पेशावर से कराची जा रही थी। हादसा ड्राइवर की गलती के बायस पेश आया। हादसे वाली ट्रेन के मुसाफिरों को मुतबादिल ट्रेन के साथ मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया। जमहूरियत, आइन की बालादस्ती और सूबों के जायज़ हुकूक के बगैर पाकिस्तान में पायदार अमन तरक्की का हुसूल मुमकिन नहीं। अवामी नेशनल पार्टी की ज़ेर तमाम मुनक़दा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया में कहा गया, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और बदअमनी की हर शक्ल की शदीद मज़म्मत की जाती है। ये मसाइल नाक़िस हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा हैं। इनके खात्मे के लिए जाम इक़दामात की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जारी तमाम ऑपरेशन को फौरी तौर पर बंद किया जाए। इंसानी और माली नुकसानात की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए अदलिया की निगरानी में एक ट्रुथ कमीशन तश्कील दिया जाए। गैर कानूनी मुसल्लह जत्थों का फौरी खात्मा किया जाए और आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। मादनियात और वसाइल के हवाले से 18वीं आइनी तरमीम के मुताबिक सूबों के हुकूक को तस्लीम किया जाए। तमाम सियासी क़ुव्वतें अपनी मुश्तरका जिद्दोजहद जारी रखेंगी। कबायली इलाकों में मुसल्लह गिरोहों का राज। सरकारी फंड्स का 10% गिरोह ले जाते हैं। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान का इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हुकूमत के रेट के हवाले से ये बड़ा सवालिया निशान है। मामलात हल करने के बजाय ताकतवर इदारे अपनी अथॉरिटी कायम करने के चक्कर में हैं।
बलूचिस्तान के मादनी ज़खायर आवाम की मिल्कियत है। मल्टीनेशनल कंपनियां सरमायाकारी करें तो नौकरियां और वसाइल मकामी लोगों का हिस्सा हैं। फाटा इंजमाम को 8-10 साल हो चुके, 9 साल बाद जरगा सिस्टम बहाल करने की क्यों ज़रूरत पेश आए। मुल्क का पार्लिमानी और सियासी निज़ाम सवालिया निशान है। आवाम के वोट के हक पर डाका डालना न कल जायज़ था न आज जायज़ है। वफाक बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ अपना रवैया तब्दील कर रहे सरबराह ANP एमल वली का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हम मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाले लोग हैं, लेकिन हमें सुनने वाला कोई नहीं। उम्मीद है तमाम जमातें मिलकर मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकालेंगी। आइन में लिखा है कि वो तमाम कौमों को उसका हक देगा। हम भी उसी आइन के तहत अपना हक मांगते हैं। दीगर सूबे तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमारे इलाके में हमारे वसाइल ज़ाया हो रहे हैं। 18वीं तरमीम पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। इख्तिलाफ राय में शाइस्तगी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। नून लीग सेनेटर इरफान सदीकी का ANP की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इस हद तक ना जाएं कि वापसी मुमकिन ना हो। पाकिस्तान ने बहुत सी कामयाबियां हासिल की हैं। आईने पाकिस्तान बनाने में हमारे काबरीन का अहम किरदार है। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले अब लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। 13 सालों में सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, कोई भी तरक्याती काम नहीं हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का बालाकोट में जलसा आम से खिताब। कहा, सूबे में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर सियासी इंतकाम लिया गया। PTI वाले खुद ही एक दूसरे पर चोरी के इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। सूबे में जारी दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। हमारी बहादुर अफवाज ने इंडिया को सबक सिखाया। ये दहशतगर्द चंद घंटों की मार हैं। किसान के पास अगली फसलों के लिए खर्च करने के पैसे नहीं। हमने गंदम 2200 रुपये में बेची, अब लोग 2800 रुपये में खरीद रहे हैं। हुकूमत कहती है कि किसान पैकेज दिया जा रहा है। हमें टारगेटेड सब्सिडी नहीं, फसलों का सही रेट चाहिए। सदर पाकिस्तान इत्तेहाद खालिद महमूद होकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क की मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है। मईशत बेहतर होगी तो अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगी। ज़राअत किसी हुकूमत की तरजीह नहीं रही। जुए को प्रमोट करने का मुकदमा। यूट्यूबर डकी भाई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की मकामी अदालत का मुलजिम को 19 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने आइंदा समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट तलब। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने यूट्यूबर डकी भाई को जुडिशल मैजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया। ड्यूटी जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की दरख्वास्त पर समात की है। सदर ट्रंप का मोदी सरकार को एक और झटका। अमेरिका ने भारत के साथ तिजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। अमेरिकी तिजारती वफ़द ने 25-29 अगस्त का तयशुदा भारत का दौरा मनसूख कर दिया। अमेरिका भारतीय तिजारत मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए। रूस से तेल की खरीदारी पर अमेरिका ने भारत को खबरदार करते हुए इजाफी टैरिफ की धमकी दी थी। सह मुल्की T20 सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर और रिजवान आउट। सलमान अली आगा कप्तानी के फराइज सर अंजाम देंगे। सह मुल्की T20 सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजाह में शेड्यूल है। एशिया कप के मैचेस 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में खेले जाएंगे। शिगर के नौजवानों का कारनामा। आमना शिगरी और महबूब अली ने 7027 मीटर बुलंद स्पांग तक चोटी सर करके गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया। आमना शिगरी इससे कबल सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में 6400 मीटर बुलंद सबा कमर की सेहतियाबी के बाद सीट पर वापसी। सोशल मीडिया पर पैगाम भी जारी कर दिया। कहा, अभी मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं हूँ, लेकिन उनकी सेहत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है।